पिछले जन्म के अधूरे कर्म और उनका केतु से संबंध। जय गुरुदेव, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजर में। ये जीवन बहुत रहस्यमय है और हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास करते हैं कि इस जीवन के रहस्य को सुलझाते जाएं, और हम जितना इन्हें सुलझाने जाते हैं उतना और कहीं ना कोई रहस्य निकल कर आता है। ऐसे ही जीवन का जो रहस्य है वो दो बातों पर निर्भर करता है। हमारा पिछला क्या था और हमारा अगला क्या होगा। हमारा भूतकाल क्या था और भविष्यकाल क्या होगा। हमारा पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या होगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे कि हम जान पाएँ कि पूर्व जन्म में, पिछले पास्ट लाइफ में हम क्या कर रहे थे, क्या करते करते हमारा अंत हुआ, क्या करते करते हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, और ऐसे कौन से कर्म थे जिनको करते करते हमारी आयु समाप्त हो गई। क्या हमारा जो बकाया पेंडिंग कर्म है जिसको करने के लिए हम आए हैं, जहाँ से हम इस जीवन की शुरुआत करेंगे और उसे पूर्ण करेंगे। तो ये जो विषय है, ये सभी बातें हैं, इन्हें हम जान सकते हैं। ज्योतिष में इसका एक तरीका है जो केतु के द्वारा है। केतु जहाँ बैठते हैं, जिस पोजीशन में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, वो सभी यही बताता है कि हमारे पूर्व जन्म के कौन से कर्म अधूरे थे जिनको करते करते हमारा जीवन अंत हो गया और हम वो पेंडिंग कर्मास लेकर के आए हैं। तो केतु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि केतु आपकी कुंडली के जिस भी भाव में होता है, वो भाव ये बताता है कि पूर्व जन्म में से आप क्या अधूरे कर्म लेकर के आए हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा। केतु को हमारे धर्म ग्रंथों में ध्वजा के रूप में दर्शाया जाता है। ध्वजा जो कि ऊंचाइयों पर रहती है, तो केतु ही एक ऐसा मार्ग दिखाता है जिससे कि हम अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। इस प्रकार कोई ध्वजा किसी राष्ट्र की पहचान होती है, किसी देश की पहचान होती है, तो उसी प्रकार से केतु जो होता है वो न केवल हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, बल्कि केतु हमारी पहचान भी बनता है, वो हमारी आइडेंटिटी बनता है। केतु ये भी बताता है कि आपके जीवन की जो यात्रा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है और कहाँ तक वो आई गई है। तो केतु के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि आपका जीवन पूर्व काल में, पूर्व जन्मों में कहाँ से प्रारंभ हुआ था और कहाँ पर उसका अंत हुआ। कुंडली में केतु जिस भी भाव में बैठता है, वो भाव ये बताता है कि पिछले जन्म में आप किस कार्य में बहुत ज़्यादा संलग्न थे, किस कार्य में इतने मगन थे आप, जो कि आप अधूरा छोड़ करके आए हैं। अब यहाँ पर एक बात और है कि केतु जिस भी भाव में बैठेंगे, जिस भी राशि में बैठेंगे, उनके जो भी कारक तत्व होंगे, उनके जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, आपको ऐसा फील होगा कि ये चीज़ें मैं पहले से जानता हूँ, या उनका पूर्वाभास, पूर्वानुमान होगा कि आपको ये आती है, आपको ऐसा महसूस होगा। और केतु ये भी बताता है कि किस कार्य को करने में आप बहुत ज़्यादा कुशल होंगे, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और कैसी जगह पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो केतु की पोजीशन आपकी चार्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ भाव के अनुसार कि आपके केतु आपके किसी भी हाउस में हो, आपके बर्थ चार्ट के किसी भी हाउस में हो, किसी भी भाव में हो। भाव की बात करेंगे, राशि की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो केतु आपके किसी भी भाव में हो तो उससे रिलेटेड आप क्या पेंडिंग कर्मास छोड़ कर के आए हैं मैं बताता हूँ। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यदि केतु यदि आपकी कुंडली में पहले भाव में, अब यहाँ पर आपको केवल भाव देखना है, वहाँ नंबर क्या लिखा है, राशि क्या लिखी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। वहाँ 1 नंबर भी लिखा हो सकता है, 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 1 से लेकर 12 तक वहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है, लेकिन पहला भाव वही रहेगा जहाँ पर मैंने यहाँ पर केतु को बिठाया है। भाव वही रहेगा। भाव मतलब वो हाउस है, वो घर है, वो भाव है। उससे यहाँ पर कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो पहले भाव में जब केतु होता है, फर्स्ट हाउस में जब केतु होता है, फर्स्ट हाउस में केतु यानी लग्न में केतु। अब लग्न का अर्थ होता है आप स्वयं, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व। लग्न दर्शाता है आपको, फर्स्ट हाउस दर्शाता है आपको खुद को। अब इसका अर्थ है कि पिछला जन्म जो था आपका, उसमें आप सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे थे, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के कुछ कर रहे थे, अपने आप को डेवलप कर रहे थे, और वही करते करते आपका जीवन पूरा हो गया और वो कार्य अधूरा रह गया। अपने लिए कुछ ना कुछ करते करते ही आपकी मृत्यु हुई है, या आपका वो जीवन समाप्त हुआ है। आपका वो जीवन समाप्त हुआ और एक जीवन का नया अध्याय यानी अगला जीवन, अगला जन्म शुरू हुआ। तो केतु का लग्न में होना ये दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपने अपने लिए ही कुछ ना कुछ करते करते वो यात्रा समाप्त कर दी थी। तो जब आपका ये जीवन शुरू होता है, तब इस जीवन में आप देखेंगे कि आप सबसे ज़्यादा अपने बारे में विचार करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोगों की कुंडली में इसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि वो सेल्फ ऑब्जेस्ट बन जाते हैं।
या ऐसा भी कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं यदि आपका केतु फर्स्ट हाउस में है, क्योंकि वो इंसान पूर्व जन्म में सभी के लिए करता आया था, अब अपने लिए करने लगा ही था, अपने लिए थोड़ा बहुत करने लगा का इसके बाद में उसका जीवन समाप्त हो गया, तो वो अपने लिए उतना नहीं कर पाया जितना वो करना चाहता था। तो वो जो अधूरा कर्म है, वो जो अधूरी इच्छाएँ हैं खुद के लिए करने की, वो यहाँ पर रह जाती है। अब किसी की अधूरी इच्छाएँ रह जाएंगी तो वो उसे पूरा करने का प्रयास तो करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों की अंदरूनी इच्छा होती है कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ करे, अपने लिए काम कर ले, उस काम को कर ले, ताकि कहीं ना उनको ऐसा भय भी बना रहता है कि अगर मैंने अपने लिए ये चीज़ नहीं की तो कुछ हो गया तो, या ये जीवन भी अगर समाप्त हो गया तो, ये ऐसा डर भी उनको बना रहता है। क्योंकि केतु जहाँ होता है वहाँ अंदरूनी इच्छाएँ भी होती है और डर भी बना रहता है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो केतु एक डर भी देता है। केतु व्यक्ति को ऐसे विचार भी देता है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जीवन खत्म हो जाए और मैं ये काम नहीं कर पाया तो केतु जहाँ बैठता है वहाँ डर भी थोड़ा थोड़ा बना रहता है। इसलिए लग्न में बैठा केतु सदैव आपको अपने बारे में सोचने को विचार देगा। जब आपका अपने से रिलेटेड काम, आपका कोई लक्ष्य, या आप जीवन के किसी अच्छे पड़ाव में थे, करियर में किसी अच्छी स्ट्रीम में थे, आप सोच रहे थे कि अब मैं यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करूँगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और आपकी मृत्यु हो जाए, तो इस जीवन में आप प्रयास करेंगे कि आप अपनी पूर्ण शक्ति लगा दें अपने कार्यों को करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए। तो केतु यहाँ पर इस तरह की ऊर्जा भी आपको देता है। यदि यहाँ पर केतु की स्थिति अच्छी है तो ऐसे बहुत पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि आपको वो पोजीशन जो आप चाहते हैं अपने जीवन में वो मिल भी सकती है, अगर पोजीशन अच्छी है तो। अगर पोजीशन ख़राब है तो हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करते रहें, आपको सफलता ना मिल पाए, तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेंगे। केतु की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं हुई तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी अपने जीवन को बदल नहीं पाएंगे, आपका जीवन वैसे ही बीत जाएगा। आपके जीवन में संघर्ष बना रहेगा, आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं रहेगी, आपको लगेगा कि कुछ कमी है। और अगर यहाँ पर केतु अच्छी स्थिति में हो जाए तो केतु आपको हर कदम पर आगे लेकर के जाएंगे, आपकी हर परेशानियों को दूर करेंगे, आपको ऐसा बना देंगे कि आपको हर चीज़ में जब भी आप हाथ डालेंगे आपको लगेगा ये मुझे आती है, और आप उसे आसानी से कर लेंगे। आप अपने बारे में बारीक से बारीक चीज़ें भी जानते होंगे। अब यदि केतु आपके दूसरे घर में है, अब दूसरे घर में जो केतु होता है वो आपका कुटुंब है, आपका जो परिवार है, फैमिली है, आपकी जो वाणी है, आपका जो बात करने का जो तरीका है, आपकी आवाज़ है, और जो आपका पैतृक संपत्ति है या जो फैमिली वेल्थ है, धन है आपका, वो सब दूसरा भाव दर्शाता है। दूसरा घर जो है सबसे ज़्यादा दर्शाता है आपकी फैमिली को, आपके कुटुंब को, परिवार को। दूसरे घर में केतु का होना यह दर्शाता है कि आप अपने परिवार से संबंधित कोई कार्य में संलग्नित हैं, परिवार से संबंधित कोई कार्य में आप लगे हुए थे और उस कार्य को करते करते ही आपके जीवन का अंत हुआ। आप अपने परिवार के लिए कोई कार्य करना चाह रहे थे और उसे पूरा नहीं कर पाए, और ऐसा करते हुए ही आपका अंत हो गया। तो अक्सर देखा जाता है कि जिनके भी दूसरे भाव में केतु होता है उन लोगों की परिवार की जिम्मेदारियां सबसे पहले उनके ऊपर आ जाती है। परिवार को लेकर के उनको बहुत चिंताएं रहती है, परिवार की जिम्मेदारियां उन पर रहती है एक तरीके से, तो उनको थोड़ा सा प्रेशराइज भी फील होता है। और इन लोगों के मन में लगा भी रहता है ऐसा कि जो परिवार के प्रति इनकी जो जिम्मेदारियां है वो उनको मैं पूरा कर दूँ, उन्हें मैं फ्री कर दूँ। क्योंकि केतु से संबंधित कारक तत्वों को छोड़ना आपका बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपके अंदर समाया हुआ है। अब केतु से संबंधित जितनी भी चीज़ें रहती है, जहाँ भी वो बैठता है, उनसे संबंधित चीज़ों को आप छोड़ नहीं पाते। जब तक आप उनको पूरा नहीं करेंगे आपको एक बेचैनी भी बनी रहेगी। अगर आपको एक भार सा फील होगा, जैसे ही आप उन कर्मों को पूरा करेंगे आपको थोड़ा सा हल्कापन फील होगा, आपको मुक्ति का एहसास होगा कि हाँ अब मुझे शांति मिल गई। ऐसे में केतु यहाँ पर जो पैसे से रिलेटेड थोड़ी बहुत एंग्जाइटी भी देता है कि कहीं आपकी धन की स्थिति ख़राब ना हो जाए, आपकी फाइनेंशियल चीज़ कंडीशंस वगैरह सब सही रहे, कहीं ख़राब ना हो जाए, इस तरह की चिंताएं भी वो देता है। पैसे से संबंधित चिंताएं वो बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपकी धन की कोई इच्छा शेष रह गई हो, धन की कोई इच्छाओं में कमी रह गई हो, आप उन्हें पूरा ना कर पाए हो। तो ऐसे लोग अपने परिवार के प्रति और धन के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। ऐसे लोग बहुत प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं धन कमा लूँ, जल्दी से जल्दी मेरे परिवार में ये सब सुविधा आ जाए, मेरे परिवार का ऐसा अच्छा हो जाए, बढ़िया रहन सहन हो जाए, बढ़िया घर हो जाए, सबको सेटल कर दूँ, बहन की शादी करा दूँ, भाई का करियर सेट कर दूँ, मम्मी पापा को जो है जॉब से फ्री करवा दूँ, उनको रिलैक्स रहने दूँ। पूरे घर परिवार की जिम्मेदारियाँ वो जल्द से जल्द पूरी करने का सोचते हैं। का ऐसा विचार होता है कि सबसे पहले मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर दूं, फिर मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीऊँगा, अपने हिसाब से जीऊँगी। अब दूसरा भाव वाणी को भी दर्शाता है, तो हो सकता है कि आप पूर्व जन्म में कोई प्रवक्ता रहे हों, वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हो, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह से रिलेटेड कोई आपका कर्म रहा हो और उन्हीं को करते करते आपके जीवन का अंत हुआ हो,
और इस जन्म में भी आप हो सकता है कि आप वाणी से संबंधित आपको कोई काम आपको मिले, कोई प्रेजेंटेशन वाला, कोई स्पीकर हो आप, कोई रेडियो जॉकी हो, इस तरह के जो कार्य हों। हो सकता है आप जहाँ पर काम करते हो आपके बोलने का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो, या आपके बात करने से कार्य बन जाते हो सकता है कि आप अगर कहीं जॉब करते हो तो आपके जो बॉस वगैरह हैं वो आपको क्लाइंट से बात करने को कहते हो, उनको लगता हो कि ये बात करेगा या ये बात करेगी तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसे में आपको कई बार फील होता होगा कि जो भी मैं बात करती हूँ, जो भी मैं बात करता हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आती है, और आप वो बातें भी बोल जाते हो जो सामने वाले को बहुत प्रभावित करती है। अब वो अच्छा प्रभाव दे या बुरा प्रभाव दे, इसीलिए कई बार ऐसा होता होगा कि आप कुछ चीज़ें कह देते होंगे और वो चीज़ें सच भी हो जाती होंगी। वैसे दूसरे घर में केतु होने पर यहाँ पर ये इंट्यूजन्स भी बहुत अच्छे देता है, इस वजह से आप कुछ चीज़ें सामने वाले को सलाह भी बहुत बढ़िया दे देते हो कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, और आपकी सलाह फलीभूत भी हो जाती होगी। अब बात करते हैं यदि केतु आपके तीसरे घर में हो, तो तीसरे घर में केतु होने पर, अब तीसरा घर जो होता है वो होता है मीडिया, कम्युनिकेशन, आपका पराक्रम, आपका छोटे भाई बहनों का, ऐसी चीज़ें तीसरा घर बताता है। अब तीसरे घर में केतु होने पर हो सकता है आपके ऊपर छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी बहुत हो। अब अगर आपके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी है तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुशी से वो काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पर केतु प्रेशर भी देता है। केतु जहाँ बैठता है वहाँ पर आपको एक थोड़ा सा भार भी देता है, प्रेशर भी देता है। अब प्रेशर होगा तो आपको बहुत ज़्यादा उस काम करने में आनंद नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा हैवी फील होगा, आपको जिम्मेदारियाँ थोड़ा सा बोझ भी लग सकती हैं, क्योंकि पूर्व जन्म की आपकी स्मृतियाँ मिट चुकी हैं। अब केतु इस भाव में है और पूर्व जन्म की स्मृतियाँ मिट चुकी है, तो वो जिम्मेदारियाँ आपको थोड़ा सा भार भी लगेंगी और आपको उनको उठाने में आपका मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसा भी है, लेकिन अगर आप उनको पूरा कर लेंगे तो आपको ये भार मुक्त फील होगा, आपको बहुत ही हल्का महसूस होगा आपके जीवन में, फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जब भी आपको करना पड़ेगा आपको कष्ट होगा, थोड़ा बहुत आपको कष्ट होगा, आप छोटे भाई बहनों के लिए करेंगे ज़रूर। अब वैसे ज़रूरी नहीं है कि केतु अगर तीसरे भाव में हो तो आपके छोटे भाई बहन हो सकता है कि आप सोसाइटी के लिए करो, आप अपने आसपास के लोगों के लिए करें, उनकी सहायता के लिए कोई ना कोई कर्म करना चाहें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यही आपके वो कर्म थे जो कि अधूरे रह गए, इन्हीं को आपको पूरा करना है। अब ये जो भाव है तीसरा भाव, ये पराक्रम का भी है। अब ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि आप पूर्व जन्म में किसी सैन्य पद पर हों या किसी ऐसे पद पर हो जो सेना का अधिकारी हो, आप कोई जो है कि टेरिटरी वगैरह पे कब्ज़ा करना चाहते थे, जीतना चाहते थे, कुछ खास केसेस में अगर आप किसी सेना वगैरह में हो। जैसा कि मैंने कहा तीसरा भाव होता है पराक्रम का। अब हो सकता है कि आप किसी सैन्य पद पे हो या किसी सेना में हो या किसी ऐसे पद पे हो जहाँ पर आपको युद्ध से संबंधित कोई ना कोई कार्य या फिर लड़ाई झगड़ों से संबंधित कोई ऐसा कोई कार्य करना पड़ा हो सकता है आप पूर्व जन्म में कोई योद्धा रहे हो जो आप कोई टेरिटरी वगैरह, कोई जंग वगैरह जीतना चाहते हो और वो ना जीत पाए, तो इस वजह से केतु आपको पराक्रम जैसे स्वभाव भी देता है। यहाँ पर तीसरे भाव में केतु होने पर आपको अपने छोटे भाई बहनों से संबंधित बहुत कार्य करने पड़ेंगे, आपकी वाणी से संबंधित भी आपको कार्य हैं, आपकी भाषा, आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि तीसरा भाव मीडिया का भी भाव है, तो हो सकता है आप किसी मीडिया से संबंधित क्षेत्र में भी कार्य करते हो। तीसरे भाव में केतु होने पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया हो सकती है, आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, आप अच्छा भाषण वगैरह भी दे सकते हैं। तीसरे घर में केतु होने पर आपके बोलने का तरीका बहुत लोगों को प्रभावित करेगा, आपको लगेगा ये चीज़ आपको पहले से आती है। तीसरे भाव में केतु है तो आप सामने वाले को जो भी बात कहेंगे तो उस बात पे वो गौर करेंगे। अब तीसरे भाव में केतु होने पर आप समाज की छोटी छोटी बातों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, आपको बार बार इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, क्योंकि तीसरे भाव में केतु होने पर आपका समाज के प्रति जो है वो ऐसे रुझान बढ़ता है जिसकी वजह से आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको आनंद देगा या फिर आपको इंटरेस्ट उसमें बना रहेगा कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। अब तीसरे भाव में केतु होने पर आपके नवम भाव में राहु होगा, तो राहु प्रयत्न करेगा कि आप विदेश में जाएं, आगे बढ़े, जीवन में कोई यात्राएं करें, और केतु जो है यहाँ पर आपको आपके नेबरहुड में ही फंसाए रखेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा बहुत चलेगा, तो हो सकता है आप छोटी छोटी बातों में भी अटके रहें। अब आ जाते हैं केतु यदि चौथे घर में हो, तो चौथा घर है जो है वो आपका घर, मकान, भूमि, पारिवारिक सुख, आपका जो भी सुख है, भोग है, वो सबको दर्शाता है, आपके वाहन इत्यादि को चौथा घर दर्शाता है। चौथा घर माता का भी होता है, माता से संबंधित जो भी स्त्रियां रहती हैं जैसे बुजुर्ग महिलाएं, दादी इत्यादि, तो चौथा घर
माँ को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ये तो निश्चित हो जाता है कि आपके जो पेंडिंग कर्मास हैं, जो आपका पेंडिंग कर्म है, जो आपका अधूरे कर्म है, वो कहीं ना कहीं आपकी माता से संबंधित है, आपकी माँ से, मदर से संबंधित है। तो आप अपनी माता के प्रति कोई कार्य करना चाह रहे होंगे, उनके लिए कुछ करना, और वो छोड़ के आपका जीवन अंत हो गया, उसको करे भी नहीं। ऐसे लोगों को देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी माता की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं, या उनकी माता ने काफ़ी संघर्ष किया रहता है उनके जीवन में। तो ये अगर आपको दिखता है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपके चौथे घर में केतु है, या माँ को कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो, माँ को गले से संबंधित कोई रोग हो, कोई ऐसी दिक्कत हो, टॉन्सिल्स वगैरह, तो कहने का मतलब है कि माता से संबंधित उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अधूरी रह गई थी, उनको वो पूरा करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर एक बात और है कि कई बार ऐसे लोगों का माता से कम बनती हो, माता से अलगाव हो, या कई बार ऐसा भी होता है कुछ के केसेस में कि व्यक्ति के जन्म के बाद माता से दूर हो गया हो, या हो सकता है व्यक्ति अपनी दादी नानी के वहाँ पला बड़ा हो और माता पिता कहीं और रहे हों। तो ऐसा भी देखने को मिलता है, मतलब माता से थोड़ा बहुत डिटैचमेंट यहाँ पर केतु करवा देता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि ऐसे व्यक्ति की माता को अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष करना पड़ा हो। यहाँ पर आपका माता से संबंधित कोई कर्म अधूरा रह गया है और इसी को आप पूरा करने आए हैं। अब यहाँ पर आपको जब भी इस कर्म को पूरा करना होगा तो आपको छटपटाहट भी होगी, आपको थोड़ा सा ऐसा भी फील होगा, बोझ सा फील होगा, लेकिन आपको ये कर्म तो करना ही होगा। अब यहाँ पर आपको आपकी माता का स्वभाव थोड़ा सा डोमिनेटिंग फील हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि वो पीछे ही पड़ जाती हैं कि ये कार्य आप करो ही सही, इसको अभी करके दो, या फिर किसी भी कार्य में वो जल्दबाजी दिखाती हैं कि ये उनको अभी कार्य अभी होना है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है। कई बार हो सकता है कि आपका अपनी माता से झगड़ा भी हो जाए, लेकिन जब बात आएगी, कोई कहेगा कि आप अपनी माता का स्थान छोड़ दो या माता को छोड़ दो, तो आपको दिक्कत होगी, आप छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये बंधन भी एक बनकर रहता है। अब आपकी माता से आपकी लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप माँ को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हालांकि 10वें घर में राहु होने पर यह निश्चित है कि यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कार्य करेंगे, वहाँ जाकर के कार्य करेंगे, तो आपका भाग्योदय होगा, आपका कार्य बनने लगेंगे, आपकी तरक्की निश्चित है। यदि आप अपने जन्म स्थान को छोड़ करके घर परिवार से दूर जाकर के अगर आप बसते हैं, कार्य करते हैं, तो आपको उन्नति बहुत मिलेगी। लेकिन जब तक आपके माता के प्रति आपके कर्म पूरे नहीं होंगे, तब तक आप अपने जन्म स्थान को नहीं छोड़ पाएंगे। आप अपने जन्म स्थान को तब तक नहीं छोड़ पाएंगे जब तक आप अपनी माता से संबंधित बकाया कर्मों को पूरे नहीं कर लेते। अगर केतु चौथे घर में है तो आपको घर से दूर जाने पर, घर छोड़ने पर आपको उन्नति मिलती है, आपको तरक्की मिलती है, आपको सुख का भी अनुभव होता है, क्योंकि राहु दशम भाव में है। तो राहु दशम भाव में है तो आप अपने घर को जब छोड़ते हैं तो आपकी उन्नति निश्चित होती है। तो जब भी आप अपने घर से दूर जाते हैं तो आपके करियर में ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जब तक आपकी माता से संबंधित आपके कर्म आप पूरे नहीं करते, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और चौथे घर से आप अपनी माता समान अन्य स्त्रियों को भी देख सकते हैं, नानी, दादी, ऐसी महिलाएं जो आपकी माता समान हो, तो उनसे संबंधित भी हो सकता है आपके कुछ कर्म हो जो आपको पूरे करना हो सकता है आपको नानी की जिम्मेदारी मिली हो, नानी के साथ आपका रहना हो और उनके लिए आपको कोई ना कुछ करना हो, तो ये भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई ना कोई कर्म महासमान स्त्रियों का, बुजुर्ग महिलाओं का आपके प्रति बाकी रह गया है, जिसको आपको पूरा करना ही होगा। अब ऐसे लोगों के मन में एक बहुत इच्छा होती है कि उनका खुद का घर हो, एक बहुत आलीशान घर वो बनाए, और हो सकता है कि वो उस घर में रह नहीं पाए किसी कारण से, तो ये भी एक अधूरी इच्छा रह सकती है। इससे संबंधित कि आप जीवन में अपना अच्छा भवन निर्माण करना चाहते थे और अंत समय में आप उसको भोग नहीं पाए, तो वो भी अधूरी इच्छाएं रहती है। तो ऐसे लोगों की भूमि मकान संबंधित भी बहुत सी इच्छाएं रहती है, वाहन संबंधित भी इच्छाएं रहती हैं कि बहुत बढ़िया मकान हो, बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छी ज़मीन हो, ऐसे सुख सुविधापूर्ण हमको जीवन जीने को मिले। तो ये अधूरी इच्छाएं हैं जो हो सकता है रह गई हो, तो हो सकता है आपको अपने सुखों को भी पूर्ति करनी हो। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे ही कोई ना कोई कार्य करते हुए आपकी उस जीवन की यात्रा का अंत हुआ था, जिसको आप इस जन्म में पुनः शुरू कर रहे हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव जो होता है वो आपकी जो शिक्षा है, जो आपकी बुद्धि का स्थान है, वो आपके प्रेम का स्थान है। और अगर गूढ़ विषयों में जाया जाए तो मंत्र सिद्धि का भी स्थान यही है। पंचम भाव से मंत्रों की सिद्धि देखी जाती है, पंचम भाव से आपका प्रेम देखा जाता है, पंचम भाव आपकी संतान का भी होता है, उससे आपकी संतान का भी विचार किया जाता है। और पंचम भाव से ही आपकी जो शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा जो होती है, उनको देखा जाता है। पंचम भाव से ही आपकी जो स्कूल की एजुकेशन होती है वो देखी जाती है। आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान और आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी पंचम भाव से देखी जाती है।
पंचम स्थान जो है वो आपका मंत्र साधना का भी स्थान है, आपकी बुद्धि का स्थान है, सेल्फ एक्सप्रेशन का स्थान है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपका अपने संतान के प्रति कोई ऋण हो या अपने प्रेमी प्रेमिका के प्रति कोई ऋण हो जो कि आपका बकाया रह गया हो, उसको आप पूरा करने आए हो। आपके बच्चों की जिम्मेदारियाँ हो, तो आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, आपके जीवन की यात्रा खत्म हो गई उस समय। अब इस जन्म में आप देखेंगे यदि आप माता पिता हैं तो आप अपने संतान के प्रति और प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा उनकी चिंता करेंगे। अगर वो आपसे कहीं भी थोड़ा बहुत भी दूर जाएंगे तो आपको पल पल में उनकी चिंता बनी रहेगी। आप बार बार उनको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, कहाँ हो, कब तक पहुँचोगे, ये सब। तो ये आपको देखने को मिलेगा पंचम भाव में यदि आपके केतु हैं। यदि आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो उसके प्रति भी आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप भी उसको बहुत ज़्यादा उसके प्रति ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे, ये भी आपको देखने को मिलेगा यदि पंचम भाव में आपकी केतु है। अब केतु जहाँ भी जिस भी स्थान में होता है वहाँ पर उस भाव से संबंधित वो डर भी बना रहता है। तो आपको अपने बच्चों के प्रति कहीं ना कहीं बहुत डर बना रहेगा कि इन्हें कुछ हो ना जाए, इनका जीवन अच्छे से चले, इनको कोई दिक्कत ना हो, इनको कोई चोट ना लगे, इनके साथ कोई भी ऐसी घटना ना हो। आपको अपने प्रेमी प्रेमिका संबंधित भी बहुत चिंता बनी रहेगी कि इसका सब ठीक हो, इसका सब सही चले, हमारी शादी हो जाए, ये वो सब। और ऐसी चीज़ों का आपको डर बना रहेगा कि आपको ये छोड़ ना दें, कि इनका आपसे साथ ना छूट जाए, क्योंकि इनका साथ आपसे पूर्व जन्म में छूट गया था या इनसे अधूरा कर्म आपका रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था। इस वजह से आपको ये डर बना रहेगा। अब फिफ्थ में होने पर एक अनजाना भय बना रहता है, जैसे कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, इन्हें कुछ ये दिक्कत ना आ जाए, वो दिक्कत ना आ जाए। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव आप हो जाते हैं। तो ये जो अंदर का डर है वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों की कभी कभी ग्रोथ भी रोक देता है, उनको आगे बढ़ने नहीं देता। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों से थोड़ा सा दूर खुद ही कर लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव अगर आप हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आप उनको अपने आप से दूर कर ही रहे हैं। तो इतना आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बात है कि पूर्व जन्म में हो सकता है इनका साथ छूट गया था, इस वजह से ओवर प्रोटेक्टिवनेस आपके अंदर आ गया है। इसीलिए ऐसा कहते हैं जहाँ पर भी केतु बैठता है वहाँ उस जगह को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर एक फियर, डर, अटैचमेंट बना रहता है। और पंचम स्थान बुद्धि का स्थान भी है, तो हो सकता है पिछले जन्म में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, इस वजह से आप इस जन्म में उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, आप उस पढ़ाई लिखाई को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब केतु पंचम स्थान पे एक अच्छा ज्योतिषी भी बना देता है। हो सकता है पूर्व जन्म में आप ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ कर रहे थे, हो सकता है आप कोई मंत्र साधना कर रहे थे। इसी वजह से देखा जाता है कि केतु पंचम भाव में होने पर ऐसे लोगों को मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि पहले से ही वो सब करके आए हुए रहते हैं। तो एक तरीके से उनकी आत्मा को उसका अभ्यास रहता है, सदा हुआ रहता है। तो जब भी केतु पंचम भाव में और ऐसे व्यक्ति मंत्र साधनाएं करते हैं, यदि सही विधि से, सही विधान से अगर वो करते हैं तो देखेंगे कि उनको मंत्र जो है जल्दी प्रभाव देने लगते हैं अन्य के मुकाबले। तो पंचम भाव से मंत्र की सिद्धि भी देखी जाती है। अब अगर मंगल का प्रभाव इससे जुड़ जाए तो भी यहाँ पर ये आपको एक प्रबल साधक बनाता है। अब यदि केतु पंचम भाव में है तो आप देखेंगे कि आप ज्योतिष जैसे विषयों में, ऑकल्ट जैसे विषयों में भी बहुत रुचि लेंगे। आप अन्य से बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप पूर्व जन्म में ज्योतिष का कार्य कर रहे हो, वही करते करते आपकी मृत्यु हो गई हो, तो पिछला जो है वो आप अधूरा लेकर के आ गए यहाँ पर। अब यदि छठे घर में केतु हो, अब छठे घर में केतु होने पर आप अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। जिम वगैरह का आपको बहुत शौक हो सकता है, या आप कोई एथलीट या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलने में आपका बहुत इंटरेस्ट होता है। हाँ, तीसरा घर और छठे घर में यदि केतु हो तो आप स्पोर्ट्स वगैरह इत्यादि में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट हो सकता है आप दौड़ भाग जैसा कुछ करना चाहते हो, कोई हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट इत्यादि में आपका शौक हो, या जिम वगैरह, जिम फ्रीक हो आप, बॉडी बिल्डिंग वगैरह जैसी शौक हो। मतलब आपको अपने फिटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा वो चिंता हो, बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें करने का शौक हो, तो ये आपको देखने को मिलता है यदि केतु आपका छठे घर में है। दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपने कहीं ना कहीं अपने रोगों इत्यादि पर ध्यान नहीं दिया होगा, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया होगा, जिस वजह से कि आपकी उसी कारण से मृत्यु हुई। तो इस वजह से वो डर बना रहता है, इस वजह से आप अपने बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, अपने फिटनेस की चिंता करते हैं, जिम वगैरह इत्यादि करते रहते, व्यायाम करते रहते। तो ये छठे भाव में केतु दर्शाता है। अब छठे भाव में केतु हो तो व्यक्ति को ये डर भी बना रहता है कि वो कभी कोर्ट कचहरी इत्यादि के विवाद में ना फंसे, शत्रुओं से परेशान रह सकता है, शत्रुओं का डर बना रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को डर लगता है कि ऐसे व्यक्ति किसी से दुश्मनी ना हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि हो सकता है पूर्व जन्म में वैसी ही चीज़ें वो कर रहा होगा और वो अधूरा रह गया और वो वापस से उसी जन्म में, अभी नए जन्म में जो शुरुआत है, तो ऐसे व्यक्तियों को हो सकता है कोर्ट केस इत्यादि का जो है विवाद वगैरह मिल सकता है, और ऐसे लोग चाहते हैं कि वो इन सब में ना ही पड़े तो इनके लिए अच्छा हो। केतु की स्थिति अगर यहाँ पर ख़राब हुई
तो हो सकता है कि आप किसी न किसी ऐसे रोग से घिरे हों जो कि लंबी अवधि तक चले। हो सकता है आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता हो, आपको बार बार रोग लगते हो, आपको बार बार ज्वर या आपको बार बार बुखार इन्फेक्शन वगैरह होता हो, आपको जल्दी से ज़ुकाम हो जाता हो, जल्दी से आपको बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे लग जाते हो। तो ऐसी स्थिति भी तब है जब केतु की स्थिति यहाँ पर ख़राब हो। तो हो सकता है रोग से या ऋण से आप परेशान हो सकता है आपके ऊपर कर्ज हो या परिवार में कोई कर्ज हो जो कि सभी को चुकाना पड़ रहा है, कर्ज के तले दबे हुए। तो ये केतु की ख़राब स्थिति अगर यहाँ पर हो तो ये दर्शाता है। तो ये भी दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपने कोई ना कोई ऐसा ऋण या कर्ज वगैरह लिया हो जिसको चुकाए बिना ही आपके जीवन का अंत हो गया हो। तो इस जीवन में भी आपको कुछ कर्ज मिलते हैं जिनको आपको चुकाना पड़ सकता है। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जो आपको पूरी करना पड़ सकती है, कुछ समाज सेवा, कोई भी ऐसी सेवा वगैरह आपको करना पड़ सकती हो सकता है आप कोई सेवा करना चाहते थे, पूर्व जन्म में करते करते ही आपका जीवन अंत हो गया। तो इस जन्म में भी आप लोगों की सेवा करने का आप बहुत बार विचार करेंगे और आपको अंदर से आएगा कि मुझे दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, या आप ऐसा अंदर से फील होगा कि मुझे मतलब मन होता होगा कि मुझे अन्य की सहायता करना है। तो छठे घर में केतु होने पर आप रोग, ऋण, रिपु इत्यादि चैलेंजेस से आप थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे अगर आपका केतु खराब कंडीशन में है। तो अगर नहीं है तो आप इन चीज़ों को करते हुए निकल जाएंगे। केतु छठे घर में है तो एक डर आपको बना रहेगा कि मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे अस्पताल ना जाना पड़े, कोर्ट कचहरी वगैरह इत्यादि के मामले में ना पड़ना पड़े, पुलिस केस वगैरह से मैं दूर ही रहूँ तो अच्छा है। इस प्रकार का डर यहाँ पर केतु देगा। तो इन चीज़ों से आपको पॉजिटिवली लड़ना चाहिए और अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखना है। अब केतु यदि आपके सप्तम स्थान पे हो, अब जो सप्तम स्थान जो होता है कुंडली का वो एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसे मारक भाव भी कहा जाता है। लेकिन यही स्थान जो है आपके जीवन साथी को दर्शाता है, आपके होने वाले पति या पत्नी को दर्शाता है, आपके जो पार्टनर वगैरह रहते हैं बिजनेस इत्यादि को भी यही स्थान दर्शाता है। अब केतु सप्तम भाव में है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं किसी स्त्री से या फिर जो जीवन साथी है उससे संबंधित आपके कर्म बकाया रह गए हैं। अब कई बार ऐसा कहा भी जाता है ज्योतिष में कि सप्तम भाव में केतु होने पर जो पूर्व जन्म में आपका जो जीवन साथी था, जो कई जन्मों से चला आ रहा हूँ, या फिर पिछले जन्म में जो आपका जीवन साथी रहा है, वही साथी आपका इसी जन्म में साथी बनेगा, या फिर आप जिसके साथ अभी रहे हैं वो आपका पूर्व जन्म का साथी है। तो ऐसा भी ज्योतिष में कहा जाता है कि हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी हो सकता है पूर्व जन्म में उससे कोई ना कोई आपका विवाद, लड़ाई झगड़ा इत्यादि कोई भी जैसा भी माहौल रहा होगा वो सब हुआ और दोनों में से पहले किसी एक की मृत्यु जल्दी हो गई। इसकी वजह से ये जीवन साथी अभी फिर लौट कर आया है। जो उसके अधूरे कर्म थे वो आपको पूरे करना होंगे, उसकी जो जिम्मेदारियाँ थी वो आपको पूरी करना होंगी। अब सप्तम भाव में केतु होने पर, अगर सप्तम भाव में वैसे राहु हो तो कहा जाता है कि जल्दी तलाक होता है, लेकिन केतु यहाँ पर तलाक नहीं होने देगा। कारण केतु जहाँ है वहाँ से आपको जल्दी छूटने नहीं देगा, भले ही आप कितने भी उस चीज़ से लेकर परेशान हो जाएं। केतु क्योंकि वहाँ पर आपके उस साथी से संबंधित पेंडिंग कर्म है, जब तक वो पूरे नहीं होंगे आप उसको छोड़ नहीं सकते। केतु आपको जल्दी से छूटने नहीं देगा। ऐसा हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए कि आप अपने पति या पत्नी से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग जाए, लेकिन फिर भी आप उनसे अलग नहीं हो पाएंगे। आप भले दूर जा कर के रह लें, थोड़े समय बाद आपको उनके पास वापस आना ही पड़ेगा। आप अपने जीवन साथी में देखिएगा आप कितनी भी कमियां निकाल लें, लेकिन अगर आपको कोई कहेगा कि आप इसे छोड़ दें तो आप देखिएगा आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे, आपका मन नहीं मानेगा। आप कहेंगे कि नहीं अभी थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, एक चांस और दे देते हैं। क्योंकि केतु आपको इस जन्म में मतलब पिछले जन्म के जो कर्म है वो पूर्ण किए बिना उस साथी को छोड़ने ही नहीं देगा। तो इस वजह से आप अपने साथी को छोड़ नहीं पाएंगे। केतु यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी से अलग नहीं होने देगा, चाहे आपको वो कितनी भी परेशानी दे दे, क्योंकि आपके उससे संबंधित कुछ ना कुछ कर्म बकाया है। केतु यदि आपको सप्तम भाव में होने पर आपको अपने व्यापार संबंधित या जीवन साथी से संबंधित कोई ना कोई कर्म अधूरे दिखाता है तो आपको इस जन्म में पूरे करने होंगे, क्योंकि वो कर्म आपका अधूरा है। अब बात करते हैं केतु यदि अष्टम भाव में या केतु हो आपके 8th हाउस में, तो 8th हाउस जो है वो आपका रिसर्च, ऑकल्ट, आपकी जो तपस्या, तपोबल, आपके पूरे कर्म, वो पिछले जन्म के जो कर्मों को भी दर्शाता है। अष्टम भाव आपका रहस्य को दर्शाता है, रिसर्च को दर्शाता है, ऑकल्ट को दर्शाता है, ज्योतिष को दर्शाता है, तंत्र को दर्शाता है। अष्टम भाव में केतु मतलब बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि केतु भी इसी प्रकार का ग्रह जो रहस्य, तंत्र मंत्र इत्यादि से जुड़ा हुआ है, साधनाओं से जुड़ा हुआ है। अष्टम भाव आपकी तंत्र साधनाओं को भी दर्शाता है, अष्टम भाव आपके ससुराल को भी दर्शाता है, अष्टम भाव जो है आपके गुप्त धन, गुप्त विद्या इत्यादि को भी दर्शाता है। अष्टम भाव आपका अनुसंधान है, ऑकल्ट है। तो हो सकता है पूर्व जन्म में भी आप कोई रिसर्च इत्यादि से संबंधित कार्य कर रहे हो, या फिर हो सकता है पिछले जन्म में आपके ससुराल से संबंधित कोई कर्म अधूरे रह गए हो जिनको पूरा करने के लिए इस जन्म में आपको उनके फिर जन्म लेना पड़ा है, और वो जब तक आप पूरे नहीं करेंगे तब तक आपको आगे गति नहीं होगी।
और अष्टम भाव भी मोक्ष भाव है, मोक्ष त्रिकोण में आता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अष्टम भाव में केतु होने पर आप हो सकता है ऐसी चीज़ों में संलग्न रहे हों जो मोक्ष से संबंधित हो, जैसे तंत्र मंत्र साधना है, शमशान की साधना इत्यादि। तो हो सकता है आपको इस जन्म में भी इस प्रकार का आभास इत्यादि होता हो, आपको इंट्यूशंस वगैरह बढ़िया आते हो, आपको दूसरों का भविष्य दिखता हो, सपने में चीज़ें दिखती हो, ध्यान में आपका बहुत मन लगता हो। अगर चंद्रमा और केतु साथ में है तो हो सकता है आप बहुत अच्छा ध्यान वगैरह लगा लेते हो, आप ध्यान में दूसरों की चीज़ें देख पाते हो, आप एस्ट्रल ट्रैवल, योग निद्रा जैसी चीज़ें आप अभ्यास करते हो। तो ये आपका पूर्व जन्म का ही किया हुआ है। ये दर्शाता है कि आप किसी ना इसी तरह के किसी न किसी काम में लगे हुए थे। ये दर्शाता है कि आप भी साधना मार्ग में थे और इस जन्म में आपको उन्हीं चीज़ों को फिर से पूरा करना है, जागृत करना है। तो आपको साधना इत्यादि करना चाहिए गुरु धारण करके। अब अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, तो ऐसा हो सकता है आप ससुराल की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, आप पूरी नहीं कर पाए, तो हो सकता है इस जन्म में आपको अपने ससुराल पक्ष से संबंधित कोई ना कोई जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने कहा, केतु जहाँ होता है वहाँ पर आपको भार भी फील होता है, आपको हैवीनेस फील होती है। तो आपको ससुराल की जिम्मेदारी उठाने में आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा भार महसूस होगा, लेकिन आपको ये कर्म करना ही होगा क्योंकि आप पूर्व जन्म से इसको अधूरा छोड़ करके आए हैं। अब अष्टम भाव में केतु है तो आपकी बातचीत की क्षमता बहुत अच्छी होगी, आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगा, आप रिसर्च में बहुत बढ़िया होंगे, आप जो सीक्रेटिव चीज़ें होती हैं, जो रहस्यमय चीज़ें, उनको खोजने में, उनको पढ़ने में, उनको जानने में बहुत आप रुचि लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है इन सभी चीज़ों से संबंधित कोई आपका कर्म बकाया रह गया है जिसको पूरा करने के लिए आपने पुनः जन्म लिया है, यदि केतु आपके अष्टम भाव में है। कई बार ऐसे लोग ऐसे भी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, परमात्मा कौन है, संसार कैसे रचा है, कैसे बना है, जब कोई नहीं था तब क्या था, परमात्मा अगर सब कुछ है तो परमात्मा के पहले क्या था, परमात्मा के बाद क्या होगा, इस सृष्टि का अंत कैसे होगा, प्रारंभ कैसे हुआ। ऐसे सभी सवालों के जवाब ऐसे लोग ढूंढते रहते हैं जिनके भी अष्टम भाव में केतु होता है। साधु सन्यासियों की तरफ भी आकर्षित होते हैं या खुद भी इस तरह का जीवन जीने का विचार जरूर रखते हैं अगर अष्टम भाव में केतु हो। जब आप इन सब में हो और आपको ऐसा लगने लगे आपने इन सब चीज़ों को कर लिया है, जी लिया है, आपका कर्म पूरा हो गया, तब आपको इन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ना होगा। अब आते हैं केतु 9th हाउस में। अब अगर केतु 9th हाउस में है तो 9th हाउस जो होता है आपका, नवम भाव जो होता है, वो पिता का होता है, भाग्य का होता है, आपके धर्म का होता है। तो अगर केतु 9th हाउस में है तो सबसे पहले ऐसा देखा जाता है कि आपके पिता से संबंधित कर्म अधूरे रह गए हैं, पिता से संबंधित आप कर्म कर रहे थे, उनको करते हुए आपका जीवन पूरा हो गया और वो आप नहीं कर पाए। तो इस जन्म में आप देखेंगे आपको पिता से संबंधित बहुत से कर्मों को आपको करना होगा। अब नवम भाव में केतु होने पर यह दर्शाता है दो बातें, या तो आप अपने पिता के लिए कर्म करना चाहते थे, पूरे वो नहीं कर पाए और आपके जीवन समाप्त हो गया, पिता से संबंधित कर्म अधूरे रह गए, या फिर आपको पिता का सुख इस जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता है कि आपके पिता से आपकी बनती ना हो या ऐसे व्यवहार उनसे हों आपके कि आपके पिता मतलब आपकी और आपके पिता की बिल्कुल ना बने, या आप उनसे बात ना करना चाहते, वो आपसे बात ना करना चाहते हो, या फिर दोनों की किसी चीज़ को लेकर के राय नहीं मिलती हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहता हो, भले आप स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपको पिता का सुख ही ना प्राप्त हुआ और पिता से संबंधित जो जिम्मेदारियाँ थी, मतलब जो जिम्मेदारियाँ पिता को निभानी थी, वो जिम्मेदारियाँ अब आपको पूरी करना पड़े अपने परिवार के लिए, तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है अगर आपका केतु 9th हाउस में, नवम भाव में है तो। 9th हाउस में केतु होने पर आपको धर्म से संबंधित भी बहुत से कार्य आपके अधूरे रह गए होते हैं जिनको आपको करना पड़ता है। अब धर्म यानी धारण करने योग्य कर्म, कुछ ऐसे कर्म, मतलब ज़रूरी नहीं है आपकी किसी एक ही रिलीजियस से रिलेटेड आपके कोई कर्म हो, जैसे कि अब ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति हिंदुइज्म फॉलो करता हो, कुछ लोग जैनिज़्म में हो, बुद्धिज़्म में हो, कोई इस्लाम में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, कोई बौद्ध धर्म फॉलो करता हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो यूनिवर्सल है, वो सभी के लिए है। एस्ट्रोलॉजी लगभग सभी धर्मों में पाई जाती है। हाँ, थोड़ा सा सिद्धांत अलग हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, उनके अलग हैं, अपने अलग हैं, लेकिन लगभग सेम ही बातें हैं। तो जब भी 9th हाउस में आपके केतु हो तो धर्म से संबंधित आपको कार्य जरूर करने चाहिए। धार्मिक स्थलों पर जाकर के आपको साधना, तीर्थ स्थलों को भ्रमण आपको करना चाहिए। यहाँ पर ये आपकी लर्निंग भी बहुत दिखाता है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी ली हो, उनका अध्ययन किया हो, मनन किया हो, या उनको पढ़ा हो, और यही करते करते आपका अंत हो। तो इस वजह से आप देखेंगे कि धार्मिक क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं आपकी रुचि बढ़ती है कि आप इन चीज़ों का अध्ययन वगैरह करते हैं। तो 9th हाउस का केतु आपको धार्मिक रूप में हायर लर्निंग की ओर भी लेकर के जाता है। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा धर्मों का ज्ञान हो, आप भले ही हिंदू धर्म में जन्म लिया हो, लेकिन आपको दुनिया के लगभग बहुत सारे रिलीजन का आपको ज्ञान हो, उनके बारे में जानकारी हो कि इस धर्म की शुरुआत यहाँ से हुई थी, इसका वहाँ से हुआ,
ऐसी चीज़ें भी आप जान सकते हैं। हाँ, 9th हाउस में अगर राहु है तब भी ये प्रभाव आपको मिलेगा कि आपको एक से ज़्यादा धर्मों का ज्ञान आपको हो सकता है। अब बात करते हैं केतु अगर आपके 10वें घर में हो। 10वें घर में केतु की स्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये आपके करियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। 10वें घर में अगर आपकी केतु है तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक छटपटाहट होगी, कुछ ना कुछ अलग करने की, कुछ डिफरेंट कार्य करने की। आप वो सामान्य कार्य नहीं कर पाएंगे जो बाकी लोग करें। आप किसी के अंडर में रह करके कोई कार्य आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, आपको दबाव फील होगा। आप जब भी कोई जॉब वगैरह में होंगे तो आपको वहाँ पर मन नहीं लगेगा, हो सकता है कि उसको छोड़ने के मन करे आपका, और जब आप उसको छोड़ देते अब आपको लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। तो केतु 10वें भाव में जब होता है, केतु अगर 10th हाउस में है तो आपका कर्म से रिलेटेड ही बनता है, मतलब आप कर्म को ही अधूरा छोड़ करके आए थे, आप कर्म ही छोड़ के आए हैं, तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा ख़राब भी हो जाएगा। जो व्यक्ति कर्म को ही छोड़ के आया और उसको वापस से कर्म करना पड़ रहा हो, ऐसे लोगों को जो जॉब वगैरह इत्यादि है वो बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं। ऐसे लोगों का नौकरी वगैरह में बहुत कम ही मन लगता है। उनको नौकरी मतलब एक तरीके से बोझ जैसी लगती है कि बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि ऐसे लोग कुछ यूनिक करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि क्या ऐसा नया करें, क्या ऐसा कुछ यूनिक करके आए जो औरों से अलग हो, बहुत हटके हो। केतु जिनका 10th हाउस में होता है, ऐसा भी होता है कि बहुत बार इन लोगों ने अपने करियर की स्ट्रीम लगभग 3 बार बदली हो। पहले किसी और फील्ड में काम करते थे, फिर किसी और फील्ड में काम करना शुरू किया, फिर किसी और फील्ड में काम, एंड में जाते जाते किसी यूनिक चीज़ में उनका करियर सेटल होता है। तो केतु 10th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर एक कीड़ा होता है कि उनको कुछ यूनिक करना है, कुछ अलग करना है दुनिया से। सामान्य 9 to 5 जॉब इनको बहुत भारी पड़ती है, इनको नहीं होती उसकी इच्छा। अगर ये वो कर रहे हैं तो समझ लिए बोझ तले दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका मन कर रहा है कि इसको छोड़ो, कुछ अलग करो। अब 10वां घर भी जो है पिता को दर्शाता है, तो ये भी दर्शाता है 10वां भाव कि पिता से संबंधित भी आपके कर्म अधूरे रह गए हैं जिनको पूरा आपको करना होगा। 10वां स्थान भी आपके पिता को दर्शाता है। अब यदि 10वें स्थान में हो केतु तो हो सकता है आपके पिताजी को ऐसी जिम्मेदारियां अधूरी छोड़ जाएं, आपको सौंप जाएं कि बेटा तुझे ये पूरा करना है, पूरा करनी है, तो आपको वो सारी चीज़ें भी आपको हो सकता है करनी पड़े। ऐसे लोगों को इच्छा बनी रहेगी कि वो अपना समाज में बहुत अच्छा नाम करें, रुतबा करें, बहुत ज़्यादा अपना समाज में प्रभाव स्थापित कर पाएँ। और यहीं पर केतु एक डर भी देता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिनकी वजह से इनकी बदनामी हो जाए। ऐसे लोगों को अपनी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की बहुत चिंता होती है कि कुछ भी ऐसा कार्य ना हो जाए जिसकी वजह से इनकी बदनामी हो, ये हो। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर केतु देता है। केतु यदि आपके 11वें भाव में हो, 11वें भाव आपकी जो आय का होता है, लाभ का होता है, आपके जो गेन्स हैं उनका होता है, प्रॉफिट का होता है। आपका 11वां भाव होता है आपकी इच्छाओं का, आपकी इच्छाएं क्या हैं। तो 11वां भाव ये सभी दर्शाता है। 11वां भाव आपके नेटवर्क का होता है, आप समाज में आप कितना नेटवर्क बना पाएंगे, ऐसी चीज़ों का 11वां भाव दर्शाता है। 11वें भाव में केतु दर्शाता है कि आप पूर्व जन्म में अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप बहुत ज़्यादा धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे, पराक्रम कर रहे थे, और वैसे ही करते करते ही आपका वो जीवन समाप्त हो गया, आप उसे पूरा नहीं कर पाए। तो इस जीवन में आप देखेंगे कि आपको एक डर सा बना रहेगा कि आपका जो रेगुलर इनकम सोर्स है वो मेंटेन रहना चाहिए, कि आपकी रेगुलर इनकम तो बनी रहना चाहिए। इस वजह से आप देखेंगे आप कोई ना कोई ऐसे प्रोफेशन में भी हो सकते हैं जहाँ पर इनकम मतलब रेगुलरली ना आती हो, एक सेट में आती हो। जैसे कि 2 महीने काम करने के बाद एक बहुत लार्ज अमाउंट आया, 3 महीने काम करने के बाद एक लार्ज अमाउंट आया। जैसे कि कोई बिज़नेस वगैरह इस टाइप का हो सकता है कि आप 3-4 महीना किसी के लिए काम करते हैं, फिर वो बल्क में आपको पेमेंट करता हो। तो आपकी इनकम जो है हो सकता है कि रेगुलर ना हो, या आपको इसका डर बना रह सकता है कि आपकी इनकम रेगुलर रहे। केतु 11वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति सोचता रहता है कि इसकी इनकम तो अच्छी रहेगी, ये बहुत ज़्यादा कमा पाएंगे कि नहीं। ऐसी चीज़ें केतु 11वें घर में व्यक्ति को विचार देता है। केतु 11वें घर में होने पर ये आपको धन तो अच्छा दे देगा, लेकिन उससे संबंधित चिंताएं भी आपको देगा कि ये आता रहे या फिर ये कहीं ऐसी जगह खर्च ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, डूब ना जाए। तो ये आपको पैसे के साथ साथ चिंताएँ भी बना करके देगा। ऐसे लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, वो इनके लिए बड़ा कर्म होता है। तो जो 11वां घर है उससे आप अपने बड़े भाई बहनों को भी देख सकते हैं। हो सकता है उनसे संबंधित आपका कोई कर्म बकाया रह गया हो जिनको आपको पूरा करना हो, या उनसे संबंधित जिम्मेदारियों को आपको पूरी करना हो, जो वो ना कर पा रहे हैं वो आपको करना हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि घर में जो बड़ा बेटा या बड़ी बेटी जो काम ना कर पा रहे हैं वो आपको करना पड़े, अगर 11वें घर में आपके केतु है तो। 11वां घर जो होता है वो आपके 7वें भाव से 5वां स्थान होता है। ये हो सकता है कि आपकी संतान के बारे में भी आपको चिंता हो, और जो 5वां भाव से ये 7वां भाव पड़ता है, यानी कि आपके जो संतान है उसकी पति या पत्नी
उससे संबंधित भी आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी हो सकती है जो आपको पूरी करना पड़े। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो 11वें भाव में केतु होने पर हो सकता है आपको अपने जो आपका जो बेटा है, जो बेटी है, उसके पति या पत्नी की भी आपको चिंता करनी पड़े, उनसे संबंधित कोई ना कोई कर्म आपको पूरा करना पड़े, उनकी कोई जिम्मेदारी आपको उठानी पड़े, तो ये भी हो सकता है। अब आते हैं 12वें घर में। 12वें घर का केतु, 12वां घर जो है आपके बेडरूम प्लेजर का है, मोक्ष का भाव भी इसे कहा जाता है, हॉस्पिटल। 12वां भाव जो होता है वो होता है व्यय का, होता है खर्च का होता है। 12वें भाव से आपका जो खर्च होता है वो देखा जाता है। 12वें घर की केतु के बारे में एक बात कही जाती है कि हो सकता है पूर्व जन्म में आप किसी देव स्थल, तीर्थ मठ, ज्योतिर्लिंग या किसी देवी स्थान पर आप गए हैं और वहीं पर आपका जीवन समाप्त हुआ है। 12वें भाव के केतु के बारे में कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि आपका लास्ट बर्थ है या जीवन के कुछ अंतिम पड़ाव है, जन्म के अंतिम पड़ाव है, कुछ और जन्म लेना बाकी है और आप मोक्ष के बहुत निकट हैं। ऐसा 12वें भाव के केतु के बारे में कहा जाता है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है मोक्ष का स्थान है और केतु भी जो है मोक्ष को दर्शाता है, मोक्ष के कारक तत्वों को दर्शाता है। 12वां घर जो है आपका वो भोग का भी होता है और मोक्ष का भी होता है। तो 12वां घर भोग विलासिता को भी दिखाता है, क्योंकि 12वां घर व्यय का है। अब आपका धन व्यय होगा तो भोग विलासिता पे भी हो सकता है। और 12वां घर जो है बेडरूम प्लेजर्स को भी दिखाता है। 12वां घर जो है मोक्ष को भी दर्शाता है। अब 12वां घर भोग को भी दर्शाता है, तो 12वें घर में केतु का होना ये दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपकी भोग से संबंधित कोई इच्छाएं जिनको आप पूरा करते करते आपका जीवन समाप्त हुआ और इस जन्म में भी आपको भोग विलासिता जैसी चीज़ों को करने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा आपका उन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। केतु 12वें घर में आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी बनाता है। तो ऐसे लोग जब तक अपने भोग विलास को पूर्ण नहीं करते, उनको जीते नहीं हैं, तब तक ऐसे लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते और वो मोक्ष की ओर नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने भोग विलास की इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें सही तरीके से पूर्ण करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि वो जितना भी हो सके उसको जिए, उसको पूर्ण करें, उसको दबाए नहीं। दूसरा 12वें घर का केतु ये दर्शाता है कि यदि आपकी भोग प्रवृत्ति नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा मन देगा कि आप अपना घर छोड़ दें, घर से दूर जा कर के बसें, कोई चीज़ें, रहस्य चीज़ें, ऐसी चीज़ें खोजें, संन्यास जैसी चीज़ों में आपकी रुझान देगा। आपको इस प्रकार का मन होगा कि आप किसी आश्रम में चले जाएं, साधु संतों का संगत लें, या फिर आप किसी पर्वत इत्यादि पर कुटिया वगैरह बना कर रहें, वृंदावन चले जाएं, किसी तीर्थ स्थल में चले जाएं, कामाख्या चले जाएं, साधना वगैरह करें, तांत्रिकों के बीच में रहें। इस तरह की कंडीशन जो है आपको 12वें घर का केतु बना करके देगा। तो यहाँ पर आपके लिए दोनों बातें हो सकती है, भोग भी और मोक्ष भी। आप भोग की ओर जाएंगे या मोक्ष की ओर जाएंगे, ये आपके अन्य ग्रह स्थितियाँ बताती है। और केतु जिस राशि में है ये भी दर्शाता है कि आप भोग की ओर जाएंगे या मोक्ष की ओर जाएंगे। तो 12वें घर का केतु आपको तो इसी प्रकार से 12वें घर का केतु आपको भोगी भी बना सकता है, योगी भी बना सकता है। कहने को कदा योगी कदा भोगी। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कितना रिलेटेबल लगा और आप केतु आपके किस भाव में है। तो आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो। जय भगवान दत्तात्रेय। आदेश आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश।